यह एक ऐसी दौड़ है जिसे आप केवल आगे बढ़ा सकते हैं और कभी नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आप रुक जाते हैं तो आपको मौके पर ही सैनिकों द्वारा गोली मार दी जाएगी। मैं जा रहा हूँ, घर जाओ। उनके सामने के भयानक दृश्य ने तुरंत अन्य प्रतियोगियों को अपनी गति तेज करने के लिए डरा दिया। लेकिन इससे पहले कि वे आराम कर पाते, भीड़ में से एक गोरा आदमी अचानक इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट को ऊपर कर लिया। लेकिन ऐसे भी उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। वह केवल इसे पकड़कर ही चल सकता है। लेकिन बुरी बात यह थी कि गोरा आदमी को सिर्फ पेट की एक साधारण समस्या नहीं थी। एक के बाद एक दो लोगों की मौत के साथ पूरा समूह अचानक चुप हो गया, इस डर से कि अगला व्यक्ति खुद ही होगा। इससे भी अधिक भयानक, इस चलने की प्रतियोगिता में केवल सैकड़ों प्रतियोगियों के बीच कोई फिनिश लाइन नहीं थी। एक व्यक्ति प्रतियोगिता जीत सकता था और धन प्राप्त कर सकता था जिसे जीवन भर में कभी खर्च नहीं किया जा सकता था, और एक इच्छा पुरस्कार के रूप में। शुरुआत में सभी को खेल के खतरे का एहसास नहीं था। उन्होंने जल्दी से 5 मील की दूरी तय की, लेकिन ठीक उसी समय एक युवक अचानक अपने जूते के फीते बांधने के लिए बैठ गया। अगले ही पल उसके बगल से एक चेतावनी की आवाज आई। नंबर 5, तीसरी चेतावनी। सौभाग्य से आखिरी सेकंड में खड़ा हो गया और सिर में गोली लगने के जोखिम से बमुश्किल बचा था, लेकिन उस क्षण से वह कोई गलती नहीं कर सका। प्रतियोगिता के दौरान उबाऊ समय बिताने के लिए सभी ने दौड़ के बाद खूबसूरत जीवन की कल्पना करना शुरू कर दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस समय एक घुंघराले बालों वाले आदमी को अचानक पैर में ऐंठन हो गई। दयालु गैरी जल्दी से मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन क्योंकि उसकी गति कम हो गई थी, उसे जल्दी से चेतावनी दी गई थी। वह केवल उस आदमी को जमीन पर गिरते हुए देख सकता था। घुंघराले, आओ। पर चेतावनी नंबर 7, हे भगवान, चेतावनी, उठो। और फिर उसके पीछे के सैनिकों ने उसे गोली मार दी। अरे कमबख्त भालू। टीम का सुकून भरा माहौल पूरी तरह से गायब हो गया। घबराए हुए गैरी ने जल्दी से अपनी पानी की बोतल बदलने का अनुरोध किया। हालांकि अधिकारियों की ओर से असीमित पानी की आपूर्ति थी, फिर भी पीटर ने उसे कम पीने की याद दिलाई, क्योंकि अगर आप बाथरूम का इस्तेमाल करना चाहते थे तो भी आपको रुकने की इजाजत नहीं थी। जब वे बात कर रहे थे, दूसरा हटाया गया व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। व्यभिचार, वह अपनी गंदगी खिला रहा है। चेतावनी नंबर 1, दूसरी चेतावनी। विलियम मजाक में उसके ऊपर कूद गया। इस कृत्य से लोगों को गुस्सा आया, लेकिन कोई भी उसके बारे में या अपने गिरे हुए साथी के बारे में कुछ नहीं कर सका। और वह सिर्फ परेशान नहीं था। लोगों की संख्या को जल्दी से कम करने और अपने अवसरों को बढ़ाने के लिए उन्होंने जानबूझकर दूसरों को शब्दों से उकसाया। अंत में एक युवक इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उस पर हमला कर दिया। लेकिन इतने लंबे समय तक यंत्रवत चलने के बाद अचानक तीव्र गति ने उसे अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और वह जोर से जमीन पर गिर गया। जल्द ही वह बंदूक के नीचे एक और शिकार भी बन गया। जैसे ही रात हुई, सभी को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। जब शरीर और मन अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं तो वे खड़े होकर भी सो सकते हैं। गैरी ने अपनी मां के बारे में भी सपना देखा। सौभाग्य से पीटर ने उसे समय पर जगा दिया। अचानक गैरी लड़खड़ा गया और चूंकि वह पहले से ही 2 बार झपकी लेने के लिए पहना जा चुका था, अगले 3 घंटों के लिए वह एक भी गलती नहीं कर सका। इससे भी बदतर, आगे एक कठिन सड़क थी। हर साल यहां कई प्रतियोगियों की मौत हो जाती है। निश्चित रूप से गोलियों की आवाज उनके कानों में गूंजती रही। गैरी का दिमाग खाली हो गया। उस समय उसे पता भी नहीं चला। उसकी गति तेज और तेज होती जा रही थी, लेकिन इससे उसकी आखिरी ताकत ही खत्म हो जाएगी। सौभाग्य से पीटर ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह जल्दी से उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा। जब डॉन आया तो वे पहले ही 59 मील चल चुके थे। इस समय केवल 18 प्रतियोगी ही बचे थे। सौभाग्य से हर कोई सबसे कठिन चरण से बच गया था, लेकिन कुछ लोग पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। चश्मे वाले आदमी ने पहले ही अपना टखना तोड़ लिया था।